बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहनों और भाइयों, मैं कलीम अहमद आपका शेफ़ समूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। बड़ी मज़े की है। इसको आप ग्रीक्स भी कह सकते हैं, तुर्क भी कह सकते हैं, दोनों मिले जुले हैं और ज़बरदस्त है। ये ओवन में तैयार होगी। इसके लिए मैरिनेशन करना है। कह लो कि कुकर दे पाटे ने ये इधर हमारे इस बार के पे मिले नहीं, इसको बोलते हैं। ओवन में तैयार होंगे। ओवन यानी कि साड़ा चूल्हा, तंदूर उन्होंने कह लो तो उसे क्लेव ओवन तो नहीं है तंदूर, लेकिन ये हमारे यहाँ तंदूर ही गिना जाता है। तो उसमें आपके साथ मैं आलू दूंगा कुछ मुनफरद अंदाज से। उसको मैरिनेट किए मैंने रोज़मेरीन के साथ, पाकिस्तान में ये मिलता है, बड़ा खुशबूदार होता है। काली उसमें मिर्च है और नमक है और ऑलिव ऑयल, उसको मैंने किया हुआ है। तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखा। जी नाजरीन, ये मैंने आलू काट के रखे हुए, हाफ़ किया। ज़बरदस्त किस्म के काले निकोलस आलू हैं, थोड़े देर से गलते हैं, सख्त होते हैं। इसको मैं पहले ओवन में लगा दूंगा ताकि ये गल जाए। इसको मैंने काली मिर्च, तो मैंने इसको रोज़मेरीन लगाया और नमक है ऑलिव ऑयल इसे लगा के होली में इसको कुछ नहीं करना। ये रिमूव twist नहीं है रोज़मेरीन ऑलिव ऑयल इन डायरेक्ट ओवन दोनों dan is het zelfs klaar। ये जी मैंने प्रीहीट किया हुआ था 250 275 मैंने कर दिया इसको, ठीक है जी नाजरीन। ये देखें, ये मैंने कट लगा के चिकन के पट को रखा हुआ है, अंदर तक हड्डी तक सारे इसी तरह। कोई नहीं विंगे सीधे ला लो, कमर्शियल होने तो उन्होंने तो फिर लाई दा दूजा अंदर सिखाने वास्ते जिधर छुरी चली चलाती है, सही कतलाम होया। देखें साफ़ सुथरे हैं। इसको नाज़रीन मैंने पहले थोड़ा सा नमक और सिरका ये लगा के रखा है और मज़े की चीज़ बनी ताकि थोड़ा ये मैरिनेट और गल भी जाए। इसमें उसके बाद मैंने ये लहसुन अदरक के पेस्ट, इसमें मैंने सब्ज़ पुदीना डाला है और कुछ नहीं, इसको एक थोड़ी सी सुरख मिर्च डाली है, इसको ना दगड़ बांध करके ऊपर जी ना। उसके बाद मैंने ये इसमें लिया है, हल्दी ली है, सुरख मिर्च है, गरम मसाला है ग्राइंड किया हुआ जिसमें सारा कुछ चाची माचा सारा, ये मेथी है, ये फिर थोड़ा सा मैंने अपना साल्ट खेवड़ा माइंस से जो निकलता है वो लिया है, और ये तुर्किश मसाला, तुर्किश आम कह लें कि ये शिमला मिर्च और दूसरी नॉर्मल मिर्च उन्होंने पिसाई की होती है इकट्ठी, और थोड़ा सा नमक और कलर इसमें मिक्स होता है। ये इसमें जाएगा। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें ऑलिव ऑयल ताकि चमक रहे और जायका भी हो वो डालेंगे। बाद मिक्स करने के बाद इसको हम ओवन में लगाएंगे। 5 से 6 मिनट काफ़ी है जी नाज़रीन। ये मैंने मिक्स कर दिया, मैरिनेट हो गया। 10 से 15 मिनट काफ़ी है। इसी जनाब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ओवन में लगाने के लिए ट्रे और जो सलाद सर्व होगा साथ वो, और आलू मैंने पहले रख दिए जी बहनों और भाइयों। ये मैंने इसको तवे में पोटी लगा दी है ताकि नीचे से इसको मैं 10 साल से तकरीबन ये ओवन इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके प्लेटें हैं आज भी नहीं चली है और डेली ये इस्तेमाल होता है। इंतहाई अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि चीज़ ख़राब ना हो, ये फिर उम्रों चलती और ख़राब नहीं होती। ये आपके सामने लग गया, हल्का सा ऑलिव ऑयल इस पर आप लगाएंगे ताकि ये पेपर के साथ ना चिमटे। अब थिंकिंग करता ओली को बन देंगे जनाब। ये देखें जी, ग्रीन सलाद है, कोपसला बोलते हैं, बेल्जियम का और फ्रेश है। दिस इज़ द कोपसला, तो वो ये ज़ालिर सोर्टेरन मुतसहन एक ही रेत पानी में डालने की वजह से नीचे बैठ जाएगी, साफ़ सुथरा हो जाएगा और सलाद हरे का हरा रहेगा। देखें ज़रा, साइड से पत्ते उतारते ये रेत भी आपको नज़र आओगी, गंद बला जनाब। क्योंकि साइड पे हमें रोज़ के रखने के लिए पत्ते चाहिए इसके। ये देखें, बकाया आपका सलाद बच गया, ये ख़राब ही होगा। इसी तरह आपने ये पैक करना है और फ्रिज में रख देना नॉर्मल टेम्परेचर पे जो होता है
2-3। आलू देखें सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो गए हैं। इसको दोबारा भी हम अभी बाद में उसके साथ लगाएंगे। अब हम चिकन रख लेते हैं अंदर, तरतीब से लगाना है। ये सारा मसाला देखें आपने इसके ऊपर लगा देना है। ये ग्राइंड किया हुआ लहसुन अदरक सारा कुछ इसमें है। ऊपर हमने फोली लगाना है सिर्फ। अब इसको अंदर जी नाज़रीन, ये देखते हैं ज़बरदस्त किस्म का पक गया हमारा चिकन। लेग पीस रोस्ट है और जो मज़ेदार लग रहा है। इसको हम द्रोग भी खुश्क भी बना सकते हैं, लेकिन ये मज़े का होगा रस भरा। और सलाद होगा, साथ इसके मैंने आलू रखे हैं वो होंगे। और सिंपल ये इस तरह ये 3 आलू का खाना है। साथ इसके ब्रेड सर्व होगी, मायोनीज, आप कोई भी ओपन चाशा कोई भी आप चटनी दे सकते हैं। चलें ये देखें ज़बरदस्त आलू भी आपको उनका जायका लासानी मिलेगा। आपने बड़े बड़े ग्रिल ओवन देखेंगे, ये तकरीबन 5 मिनट मैंने पहले दिए थे प्री हीट करके 250 टेम्परेचर पे। और उसके बाद थोड़े से हल्के से गर्म करने के लिए ये देखिए साबुत आलू है, उसे सब 2 हिस्सों में किया। जी नाज़रीन, हमारा ये ज़बरदस्त किस्म का ग्रिल, ये नॉर्मल आप कह लें कि मैक्सिकानिश ग्रिल है, साथ इसके सलाद है और ज़बरदस्त किस्म का मुख्तलिफ इलाकों में बनता है। बेल्जियम में भी बनता है, हमारे सारा ग्रीक्स में भी इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें जो रोस्ट का ज़्यादा होंगे। ये आलू भी हैं, ये इटालियन स्टाइल में साथ इसके जो हम करते हैं। ये मैरिनेट करने के बाद हमने सिर्फ 20 मिनट इसको ओवन में दिया है। अगर कमर्शियल ओवन है बड़ा, उसमें होता 15 मिनट काफ़ी होते हैं। तो ये हमारे घर में भी सेमी कमर्शियल ही है एज वालों का, तो इसमें 20 मिनट काफ़ी है। टेम्परेचर मैंने पहले हल्का रखा, फिर बाद में इसको करने का। ये अंदर तक गले हुए हैं, इंतहाई नरम। als je hier voelen dat ze heel zacht kip en als je ziet in je mond de water komen uit, तो heel lekker है। आप इसको इस्तेमाल करें, प्रूफ करें, इसको बनाएं घर में और फिर मुझे बताएं। दुआओं में याद रखें। ट्विटर के अलावा हर जगह पे मौजूद हो। मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाल बटन है, घबराए नहीं दबाना। रमज़ान है, आज चल रहा है। मेरा तो रोज़ा नहीं है क्योंकि मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन बकाया सारे काम पूरे करता हूँ। आपसे आज़ाना दरख्वास्त है कि दुआ में याद रखें। सब जो कोरोना बहुत दुनिया में नुकसान कर रहा है, ख़ास तौर उसको मद्देनज़र रखते हुए दुआ ज़रूर करें सब बहनों भाइयों के लिए। सब जितने भी ममालिक जिनमें फैला हुआ है, कोई एक मुल्क भी डूबेगा तो नुकसान सबका ही है।
इंडिया में बहुत ज़्यादा ख़ास दुआओं में याद रखें। वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि इंडियंस मीन्स सब मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे के सारे हैं, सब दुआओं के मोहताज हैं। ये आसमान से आफत आई है और इसको आसमान वाला ही रोक सकता है। चलें दुआ में याद रखें। अल्लाह मिले।